कभी कभी सोचते हैं कि कितनी बातों पे विरोध करें, फिर लगता है आखिर कितनी बातों पे आंख बंद कर लें। बीएचयू प्रशासन ने हाल ही में एक नोटिस निकाली और इस नोटिस का प्रभाव बीएचयू काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों पर पड़ना है, वो भी नकारात्मक तौर पे। मैं आपको पूरी पहले नोटिस समझाता हूं और बहुत बारीकी से इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि YouTube पे आप लोगों के अंदर जो एक सिस्टम आ चुका है कि 2 मिनट में 30 सेकंड में अपनी बात को जो है समझ ले, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको समझना होगा इस पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया को, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो। और साफ तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है बीएचयू प्रशासन की अपनी मनमानी है, तानाशाही रवैया है, जिसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। मैंने प्रशासन पर अलग अलग स्तर से इस संदर्भ में बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो लोग पहले कमेटी में थे, जिनको पता था ऑन ग्राउंड कैसे चीजें होती हैं, वो सब लोग कमेटी को छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनकी बात को भी वहां नहीं सुना जा रहा है। अपनी ओर से कुछ चुने हुए लोग एसी कमरे में बैठ के जो मन में आ रहा है फैसला लिए जा रहे हैं। समझिए इस नोटिस को समझिए, अभी कल आया है। मैं इसलिए इस पर तुरंत वीडियो नहीं दिया आपको कि मैं चाह रहा था मैं खुद ही पहले समझूं, प्रशासनिक स्तर पे भी समझ लूं, तब आपके बीच आऊं। अब देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द स्टूडेंट्स। काउंसलिंग का जो मूल है वो सिर्फ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ही है, बाकी तो इधर उधर की बात है। उसी यूटी में ऑलरेडी दे चुके हैं। वो इन लोगों की जो है वो कहिया कर मान्यता है कि जिसकी वजह से इनके पास डेटा बार बार आपसे भरवा रहे हैं। तो जो मूल होता है काउंसलिंग में वो होता है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। उसी से रिलेटेड ये नोटिस भी है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू प्रायोरिटाइज द रेगुलर सीट ऑप्शन ओवर द पेड सीट ऑप्शन फॉर दियर प्रिफर्ड कोर्सेस। मतलब दो तरह की सीटें होती हैं, एक होती है रेगुलर सीट, एक होती है पेड सीट। रेगुलर सीट किसको कहते हैं? जो 3000 फी है, 3500 फी है, 2600 फी है, इसको रेगुलर सीट कहते हैं, एक साल में लगती है। पेड सीट किसको कहते हैं? जो 3000 फी है उसके अलावा जो आपको लगेगा ईयरली, जैसे 10,000 आपको बीए में लग जाएगा, बीएससी के कई कोर्सेस में 25,000 पर ईयर लग जाएगा। तो ये जो 25,000 पर ईयर एक्स्ट्रा लगता है चालान, ये पेड सीट कहलाता है। रेगुलर पेड में बस ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए, रेगुलर को ऊपर पेड को नीचे। नहीं तो क्या होगा? ही शैल बी अलॉटेड पेड सीट, allotment will be strictly adhered to the candidate's preferred order and merit. It is important to note candidate will be fully responsible for the his या her preference order। मतलब सब जिम्मेदारी कैंडिडेट की है, बीएचयू वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। काउंसलिंग चल रहा है 20 दिन से इनकी, और 2 दिन पहले इन्होंने जो है निकाल दिया नोटिस। अब 2 दिन में आप सब तक ये बात पहुंचे, इनकी ये भी जिम्मेदारी नहीं है। अब दे दिया, जैसे सपोज ए कैंडिडेट सेलेक्ट्स फॉलोइंग चॉइसेस, बीए ऑनर्स हिंदी पेड, बीए ऑनर्स हिंदी रेगुलर। तो अगर आपको पेड अलॉट हो गया तो मतलब आप रेगुलर सीट पे एडमिशन नहीं पाएंगे। अब बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सीन। देखिए आपको समझाना होगा हमको एक एक चीज, पहले हमको आपको नोटिस समझानी होगी, रेगुलर और पेड की जो है वो कॉन्सेप्ट समझाना होगा। काउंसलिंग जो आज तक होती थी या कहीं पे भी जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि दो तरह की आपकी सीटें हैं। जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बीए सोशल साइंस के किसी बच्चे की काउंसलिंग करता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। बीए सोशल साइंस के किसी बच्चे की जो है काउंसलिंग करते हैं। अब जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक। तो पहले क्या होता था, रेगुलर सीट की काउंसलिंग होती थी। जैसे मान लो मैं एक कैंडिडेट हूं और मुझे इच्छा है कि मुझे ये प्रेफरेंसेस मिल जाए, तो मैंने सेट कर दिया कि मेरा 1 नंबर चॉइस है सर हिस्ट्री मिल जाए, 2 नंबर चॉइस है ज्योग्राफी मिल जाए, 3 नंबर चॉइस है पॉलिटिकल मिल जाए, 4 नंबर चॉइस है इकोनॉमिक्स मिल जाए, 5 नंबर चॉइस है मैथ्स मिल जाए। ये सिर्फ मेन कैंपस की बात कर रहे हैं। ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर इसमें हम एमएमबी ऐड कर देंगे, अगर इसमें एफिलिएटेड कॉलेज जैसे डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू इनको ऐड कर देंगे, ये और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो खैर इसी 5 पे समझने की कोशिश करिए। काउंसलिंग हुई, मेरा मार्क्स मान लो XYZ कुछ भी था, मुझे जो है रेगुलर सीट में बीए पॉलिटिकल साइंस अलॉट कर दिया गया। क्या अलॉट कर दिया गया? बीए पॉलिटिकल साइंस। अब हमको पता है कि हमने जो मार्क्स अचीव किया है उस पे पॉलिटिकल साइंस रेगुलर में अलॉट हो गया मुझे। अब मेरा मन करेगा कि मैं पेड में पार्टिसिपेट करूं। पेड मान लीजिए फी कम नहीं है ना, सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई 25,000 दे दे, कोई 10,000 ईयरली दे दे, इतना पैसा नहीं है। तो क्या होगा, मेरा मन करेगा पार्टिसिपेट करने का तो करेंगे, नहीं तो ये वाली सीट ही क्या हो जाएगी, हमारी ब्लॉक हो जाएगी। यानी रेगुलर में हमारा एडमिशन हो गया, हमको नहीं भी मिला तो हम संतुष्ट है इस चीज से। अब यहां क्या होगा, अब आप मान लीजिए सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है, अब ये दोनों पहले ओपन कर दिए, इनका कहना कि आप एक ही साथ भर दीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा यही करेगा कि बीए हिस्ट्री उनका मन में है तो वो बीए हिस्ट्री भर देंगे,
यही वो बीए पेड कर देंगे कि बीए पेड भी यही कर देते हैं हिस्ट्री वाला, बीए ज्योग्राफी भरेंगे, फिर बीए ज्योग्राफी पेड भी नीचे ही डाल देंगे, बीए ज्योग्राफी पेड भी वो नीचे ही डाल देंगे। अब इससे होगा क्या, अगर कहीं गलती से नहीं होगा ही होगा, ये जिनका मार्क्स जो है वो अच्छा होगा, अगर उनको ये वाला कोर्स अलॉट हो गया के ऊपर बीए पेड हिस्ट्री, और वो अब एक ही ऊपर बचा प्रेफरेंस, अगर वो ऊपर नहीं गया तो ये बच्चा को जो है वो देना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट हर ईयर 10,000 रुपये जो है, और इससे कम मार्क्स वालों को हो सकता है बीए ज्योग्राफी अलॉट हो जाए, ये संभव है, बीए इकोनॉमिक्स अलॉट हो जाए। अब उसके मन में इस चीज को लेकर बार बार चिढ़ आएगी कि हमारा मार्क्स ज्यादा है, हम पैसा फिर भी ज्यादा पे कर रहे हैं, हमारा पेड सीट कहलाएगा, बाकी इसका रेगुलर सीट कहलाएगा। इसका तरीका यही है कि पहले रेगुलर की काउंसलिंग की जाए, फिर पेड के काउंसलिंग को ओपन किया जाए। लेकिन बीएचयू प्रशासन इस बार पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा जो है वो गया है, हर काम उल्टा पुल्टा। पहले तो कहा हम एनटीए के रूल को नहीं मानेंगे, कहा गए भाई मिलने जो है हमसे संबंधित लोग, तो उन्होंने कहा कि एनटीए हमारा जो है मालिक है, उसकी बात मानेंगे। अरे मालिक ही है, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं आप लोग, मालिक ही है आपका, एग्जाम वो कंडक्ट करवाएगा और आप उसकी बात भी नहीं मानेंगे। पहले से नोटिस निकालिए, तो कुछ नहीं, हम हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं। तो ये है पूरे काउंसलिंग का लूप होल, इससे बहुत नुकसान अभी होने वाला है। कई बच्चों को कैटेगरी लगेगा, कई बच्चों की जो है वो अलग अलग जो है एफिलिएटेड कॉलेज के भराएगा, एमएमबी का भराएगा, बहुत जो है आप संकट में पड़ने वाले हैं। अब कहोगे सर इससे अच्छा हमको तो लाभ ही मिला ना, पेड सीट मिल गया, हमारे पास पैसा ले लेंगे, पेड सीट आपको मिल जाए, मान लीजिए पैसा है आप ले लेंगे, सपोज करिए। लेकिन अगर आप दूसरा कैंपस लगा दिए, जैसे मान लो एमएमबी लगा दिए, एमएमबी का पेड आपको अलॉट हो गया, एफएमसी में दूसरा सब्जेक्ट अलॉट हो रहा था, वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप एफएमसी से एमएमबी चले गए अगर गर्ल कैंडिडेट है। अगर आप गलती से और लगा दिए वीकेएम, तब तो वीकेएम चले जाओगे यहां से उठ के, तो मेन कैंपस से भी बाहर हो जाओगे। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है और एकदम जो है नकारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस का विरोध होना चाहिए, और हालांकि कुछ होने वाला है नहीं, हम आपको बता दें, क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर लोग थे उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं सुनने वाले, ये लोग जो है सब बिके हुए टाइप के लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में। बाकी और देखिए आपको करना क्या है, ये तो मान लीजिए हमने लूप होल बता दिया, अब कोई सॉल्यूशन भी तो उसका देंगे। तो जो लोग सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप तो सोचिए कि आप पेड में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। सपोज करिए आपका 100% मार्क्स है, ठीक है, आपको रेगुलर सीट ही मिल गई, डर से ही तो पेड सीट का आपने काउंसलिंग फी पे कर दिया होगा 700। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि रेगुलर की काउंसलिंग से पहले पेड का अलग से जो है पैसा पे करवा लिया गया। पैसे की होड़ मची है, जहां से आओ एकदम डकारते जाओ, इस विश्वविद्यालय को 1000, उस विश्वविद्यालय को 500, उस विश्वविद्यालय को 1200, उस विश्वविद्यालय को 1400। हम तो कह रहे 100-200 प्लस विश्वविद्यालय जोड़ दिया गया है। 2 लाख रुपया अगर 1000 सब बच्चा जो है भरना शुरू कर देना, 2-4 लाख रुपया काउंसलिंग में जो इन्वेस्ट हो जाएगा। अब एको सीट नहीं मिलेगा उसको, ये भी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो 30-40 हजार रुपया लगा के जो टाइट है काउंसलिंग में। तो ये खैर करो, देखो इसमें करना क्या है, हमारी राय ये होगी, सब्जेक्ट अगर रियलिटी हम बताएं, बीएचयू की बात करें, आप बहुत तुर्रम का नहीं बनने वाले हैं बीएचयू में पढ़ाई करके, हम क्लियर एकदम कहेंगे, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। हमको तो सीयूटी पर से विश्वास उठ गया है, लेकिन मजबूरी है कि अगर ये ना हो तो हम कहां जाएं, कहां मतलब किसके थ्रू बच्चों को जो है अच्छे विश्वविद्यालयों में पहुंचने के लिए प्रेरित करें, या यहाँ नहीं आ पाएंगे तो कहां जाएंगे। मैंने अंधों में काना राजा वाला सीन है ना, उसी वजह से जो है चीजें चल रही हैं। तो बीएचयू की बात करें तो बहुत पढ़ के विद्वान नहीं बन जाएंगे, हम साफ साफ कह रहे हैं, कई बार क्लासेस नहीं चलेंगे। तो इसीलिए बहुत सब्जेक्ट को लेकर फैसिनेट मत हो जाइए, नहीं फलाना टॉपर जो है पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी वाला था, हम भी पॉलिटिकल साइंस लेंगे, चाहे हमको डीएवी मिल जाए, चाहे हमको जो वीकेएम में मिल जाए, चाहे वीसीडब्ल्यू में मिल जाए। प्रायोरिटी ऐसे सेट करिए कि पहले आपको एफएसएस जो है मिल जाए, कोई सब्जेक्ट ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर एफएसएस नहीं मिल रहा है, अगर एमएमबी फीमेल कैंडिडेट है तो हम एफएसएस और एमएमबी को एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार लोग थोड़ा सा ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप देख लीजिएगा महिला महाविद्यालय में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और ये एफएसएस कोएड है, आपके हिसाब से क्या सही है। वैसे फैमिली तो कहेगी कई बार गर्ल्स कैंडिडेट को कि सिर्फ एमएमबी में पढ़ो, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं वो चाहते हैं कि कोएड में पढ़े तो थोड़ा ज्यादा हमको एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो आप ये अपनी कंडीशंस के हिसाब से देखिएगा कि आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है, वो कैसे आपको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं एफएसएस ऑप्ट करता, अगर फीमेल कैंडिडेट भी होता तो, और दूसरे पे एमएमबी रखता, ठीक। एमएमबी भी मेन कैंपस का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस है।
उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहां पे आप डीएवी को रख लीजिए एफएसएस के बाद, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। इसी तरीके से बनाइए, मतलब पहले एफएसएस के सारे रेगुलर सीट भरिए, फिर एफएसएस के सारे पेड सीट भरिए, फिर डीएवी के सारे रेगुलर सीट भरिए, फिर डीएवी के सारे पेड सीट भरिए। ये प्रोसेस रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको अलॉट हो। अब यही देखो बेस्ट है। हाँ, एकदम फैसिनेटेड हो गए, हमको फलानवे सब्जेक्ट चाहिए, ज्योग्राफी ही चाहिए, तो भर लो भाई, 2 नंबर पे पेड में डाल दो, एक में डाल दो बीए ज्योग्राफी रेगुलर है, दूसरे में डाल दो बीए ज्योग्राफी पेड। उसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे आपको, लेकिन अधिकांश जो बच्चे फॉलो करने वाले हैं वो इसको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि सबके पास उतना पैसा नहीं है कि पर ईयर जो है वो अलग से इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो दे पाए। और ये तो जरूर करिएगा, पहले एफएसएस को रखिए, यानी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को रखिए, इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट को रखिए, अलग अलग साइंस के, एग्रीकल्चर के जो भी हैं, ठीक ना। तो आप पहले मेन कैंपस को प्रायोरिटाइज करिए, कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा है इजिली ले लो, ठीक है। उसके बाद उसी मेन कैंपस में जो है पेड सीट को प्रायोरिटाइज करिए, फिर एफिलिएटेड के रेगुलर सीट करिए, फिर एफिलिएटेड के पेड सीट पे जाइए। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, अगर हम इस बच्चे का एक पोर्टल खोलते हैं और हमको ये करना है बीए सोशल साइंस की काउंसलिंग, तो ऐड करना शुरू करते हैं प्रेफरेंस। ऐड अगर करने के लिए जाते हैं तो पहले हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग, ये हम लोग ऐसे खेलते रहते हैं, तो इसलिए कुछ से कुछ भर के रखे हैं। थोड़ा बहुत जो है वैभव सर आपके पोर्टल पे खेलते रहते हैं कि क्या क्या कर रहा है। तो ये देखो क्या करना है, जैसे बीए सोशल साइंस है, अब हम सेलेक्ट करेंगे। देखो सेलेक्ट करने के लिए क्या आया हमको कि बीए आर्ट्स एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। हम सेलेक्ट कर रहे हैं सोशल साइंस, तो आर्ट्स, अच्छा आर्ट्स सोशल साइंस एक ही साथ दे रहा है, ठीक है। तो आर्ट्स सोशल साइंस एक ही साथ मान लीजिए दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो बीए एआईएससी सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमको एआईएससी लेना है, तो हमने क्या किया, एआईएससी एफएमसी पहले ऐड करेंगे, अभी नहीं हम डीएवी ऐड करने जा रहे हैं, ये मेल कैंडिडेट का संभव है, इसीलिए इसमें ऑप्शन और जो है वो नहीं आ रहा है। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे और फिर हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमको इंग्लिश चाहिए तो बीए आर्ट्स इंग्लिश लेंगे, फिर एफएमसी करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ये हम केवल और केवल रेगुलर सीट अभी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई एकदम नहीं, फैसिनेटर नहीं, यही सब्जेक्ट में चाहिए, चाहे 25,000 देना पड़े 10,000 देना पड़े, तो इसी के नीचे मेन कैंपस में आप रख लीजिएगा, आपका मन हो तो। वैसे आप पहले प्रेफरेंस बना के बाद में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे नीचे, इंग्लिश भी हमारा हो गया, वैसे भरना सब। अब मान लो हम भरते हैं बी आर्ट्स में ज्योग्राफी चाहिए, तो बी आर्ट्स में ज्योग्राफी एफएमसी ऐड कर दिए, 3 नंबर पर आ गया। ऊपर नीचे आपकी करने की इच्छा होगी तो यहाँ से ऊपर नीचे जो है वो, ये नहीं होता है क्या पोर्टल से ऊपर नीचे, अच्छा ये सेलेक्ट करके ऐसे होगा, हाँ ऊपर नीचे यहाँ से ऐसे चला जाता है, ठीक ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इतने पे ही हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, बीए जाएंगे ज्योग्राफी, जैसा आईआईएससी है यहीं पे पेड है, अब हम ऐड कर लिए, सपोज करिए हम ये मान एफएमसी में हम मान लिए कि हमारा खत्म हो गया प्रेफरेंस, हम सब अब नहीं भरेंगे यहाँ ना, वीडियो हो जाएगा 2 घंटे का। रात 8 बजे लाइव आएंगे और आपको करके एक एक चीज जो है और डिटेल में, अगर जरूरत होगी आपको समझने की तो समझाएंगे, ठीक है। तो अब क्या किया, यहाँ हमने जो है वो पेड सीट भी अपना ऐड कर लिया। समझ रहे हो हमारी बात, एकदम कॉम्प्लेक्स है चीजों को, एकदम ध्यान से एक एक लाइन समझना वीडियो की, तभी आप समझ पाएंगे। पिछला वीडियो पूरा देखेंगे तभी इसको समझेंगे, नहीं तो आपके लिए पूरा जो है वो काला अक्षर भैंस बराबर टाइप का हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपकी काउंसलिंग का परफेक्ट वे होगा। अब हम जाएंगे फिर एफिलिएटेड के लिए, मान लीजिए मेरा मन करे तो फिर हम एफिलिएटेड का कर लेंगे। सामान्य तौर पे हम अगर करते काउंसलिंग तो पहले बीए के सारे रेगुलर सीट, फिर बीए के पेड सीट रख लेते हैं। अब उसमें भी आर्ट्स सोशल में आप है तो सोशल वाले को प्रायोरिटाइज करना है तो उसको करिए, या आर्ट्स को करना है प्रायोरिटाइज उसको करिए, जिसको आप करेंगे जो आपके हायरार्की में टॉप पर रहेगा, अगर वो मिल गया तो नीचे वाला नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत आपको जो है बारीकी से बनाना है, यही आपके काउंसलिंग का सार है। फिर आप 7 कंफर्म करेंगे, आपके पास है मात्र 24 घंटे, अभी से शुरू हो जाइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई क्वेरी आएगी रात 8 बजे आ जाएंगे लाइव, और 8 बजे लाइव आके आपके एक एक सवाल जो पर्सनल लेवल पे है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो समझ में आ ही गई होगी, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम खुद ही सोच रहे थे इसको कैसे समझाया जाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि एकदम इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए और आप तक ये बातें पहुंचा दी जाए। बाकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिंदाबाद, हिंदू विश्वविद्यालय के सभी जो गणमान्य अहंकारी लोग जो छात्रों के भविष्य को खराब करने बैठे हैं वो भी जिंदाबाद, एकदम जिंदाबाद। नेताजी टाइप जो है उनका होते रहे और बच्चों का भविष्य गर्त में जाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।